बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है। तो जी मैं आज बनाने लगी हूँ आलू वाले सिंपल पकौड़े, जो कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। टी टाइम में बनाने लगी हूँ। रमज़ान वेरी सून आने वाले हैं इंशाअल्लाह, तो आप रमज़ान में हर घर में पकौड़े बनते हैं। आलू वाले पकौड़े बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद होते हैं। सिंपल बेसिक से मसाले हैं जो कि मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। इसके अलावा आज मैं बनाऊंगी ब्रेड पकोड़ा। ब्रेड पकोड़ा बनाने का ख्याल मुझे ऐसे आया कि जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो हमारे कैंटीन में मिलता था ब्रेड पकोड़ा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। लंच टाइम में जो है ना मैं अक्सर ले लिया करती थी। तो आज मैंने सोचा घर में ब्रेड रखी हुई है तो आप लोगों के साथ ब्रेड पकोड़े की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे जो है ना मैंने गोल स्लाइस में जो आलू कट किए हैं तो इसमें मैंने बेसन थोड़ा ज़्यादा ऐड किया हुआ है, ताकि एंड में जो है ना मुझे बेसन बच जाए तो मैंने फिर ब्रेड पकोड़ा बनाना है, इस वजह से मैंने बेसन थोड़ा ज़्यादा ऐड किया हुआ है। अच्छा जी, तो जो गोल स्लाइस में मैंने आलू कट किए हुए हैं तो इसे मैं जो है ना पहले फ्राई कर लेती हूँ। एंड में जो हमारा बेसन बच जाएगा तो उसमें फिर जो है ना मैं ब्रेड को सिर्फ इसमें डिप करके और उसे भी फ्राई कर लूँगी। आप जो है ना इसे रमज़ान में भी बना सकते हैं। आप खा के देखिए, बहुत मज़े का होगा। अगर आप पकौड़ों का बिज़नेस करते हैं तब भी आप लोग ब्रेड पकौड़ा बना के देखिएगा, बहुत ही मज़े का लगता है खाने में भी और सिंपल से बनाने में भी। तो ख़ैर मैंने तो कैंटीन से लेके खाया हुआ था, मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर लूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये है ब्रेड पकौड़ा। आलू वाले हमने बना ली। एक स्लाइस डाल इसमें डाल देती हूँ, एक और बनाती हूँ ब्रेड। तो जी यहाँ पे हमारे जो आलू वाले पकोड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये है ब्रेड पकोड़ा जो कि है अभी फ्राई कर रही है। इसे ये फ्राई हो जाए ना तो एक ब्रेड मैंने पहले से पकड़ लिया है, इसको डीप करके ना अच्छे से फिर इसे भी फ्राई करते हैं। तो जी यहाँ पे एक स्लाइस को जो है ना मैंने फ्राई कर लिया है और ये जो दूसरा स्लाइस है इसको जो है ना मैं बेसन में अच्छे से डीप कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने जो है ना हाफ प्याज की भी कटिंग करके इसमें मैं ऐड कर दिया था, ताकि जो है ना प्याज से ज़रा अच्छा टेस्ट आ जाता है पकोड़े वाला। तो मैंने जो है ना इसमें एक आधी सी प्याज भी कट कर ली थी बारीक सी। अब इस पे जो है ना मैं लगा रही हूँ बेसन को, अच्छे से कोट करूँगी पूरे ब्रेड पे। ये देखिए, अब इसे भी फ्राई कर लेते हैं और बहुत ही अच्छा गोल्डन सा कलर आना चाहिए, इतना प्यारा फ्राई होना चाहिए, फिर बहुत मज़े का लगता है, थोड़ा क्रिस्पी टाइप का। तो जी यहाँ पे ये देखिए मैंने ब्रेड पकोड़ा बना लिया है, फिर मैंने इसकी कटिंग भी कर ली। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बना है। पहले भी एक दफ़ा बना चुकी थी, अगेन बनाया, रेसिपी शेयर कर दी। बाकी तो वैसी जो पकोड़े मैं बनाती रहती हूँ ये वही है। तो मैं और हया चाय पियेंगे। तो जी ये है ब्रेड पकोड़ा, मैं पूरे उठा के खाऊंगी, चक लगा के। चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेम वैसे ही है जैसे हम कैंटीन से खाते थे, स्कूल के कैंटीन से, मुझे वैसे ही लग रहा है। वो भी बेसन में डिप करके बनाया करते थे। मज़े का, बेकार नहीं है। और ये आलू वाला तो जी यहाँ पे अब मैं जो है ना लिस्ट लिखने बैठी हुई हूँ। अम्मी भी सामने जो है ना लेटी हुई है, दिखा नहीं सकती, बेबी सामने लेटी हुई है, तो सामने मैट्रेस पे अम्मी भी है। तो मैं लिस्ट लिख रही हूँ, तो रमज़ान के लिए जो है ना कुछ सौदा जो है ना वो लिख रही हूँ, जो याद आ रहा है वो लिखते जा रही हूँ। जब जाएंगे फिर आसानी होती है। और वैसे हमेशा जो है ना मेरा ये पेपर जो है ना यही रह जाता है। अभी मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया है ताकि इसे मैं अपने क्लच में रख सकूं। तो ये रहा मेरा क्लच में मैं रख लूँगी इस पर्ची को। और जो है ना जब भी फिर साथ साथ में जो मुझे याद आता रहेगा या अम्मी को, तो फिर वो पेन भी इसी में रख लूँगी, तो फिर मैं लिखती जाऊँगी। फिर जाते हुए जो है ना हम इससे पैसे ले लेंगे, तो इसी में रख लेती हूँ। इसमें जो है ना बाकी भी अच्छा, बाकी कुछ ख़ास नहीं, बस एक पेपर है, ये मार्केट का है और ये ग्रोसरी का है।
तो वो जो है ना हैदरी या पापोश मार्केट जाएंगे, वो वाली पर्ची मैंने बना दी है इंशाल्लाह। कुछ जो है ना ईद की शॉपिंग करनी है और कुछ रमज़ान की, है ना अम्मी? हाँ, तो जी बस ये जब जाऊंगी तो फिर मार्केट का आप लोग साथ में शेयर कर लूँगी। ये देखो मेरी बेबी जो है ना टैबलेट में कार्टून देख रही, इसको मैंने कहा आवाज़ को म्यूट कर लो, पेप्पा जोज देख रही है। तो जी चले इसे पेप्पा जोज देखने देती, यहीं पे जो है ना अब मैं यही दिखा रही थी, सोचा आप लोग साथ भी शेयर करूँ। अच्छा लगा लो आवाज़, देख लो आप। 10:40 का टाइम है, रात का टाइम है, बहुत ज़्यादा वाली नींद आ रही है मुझे। ग्रीन टी मैंने बना दी है अपने लिए, बहुत दिल चाह रहा था पीने को, तो जी बस ग्रीन टी पीऊँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी और इंशाल्लाह कल सुबह हम जाएँगे शॉपिंग करने, ईद की शॉपिंग करने। तो आप लोगों के साथ आगे चल के मैं वीडियो में दिखाऊँगी कि क्या शॉपिंग करनी है। कपड़े हमने इस बार रेडीमेड ले लिए हैं पहले से ही, क्योंकि लाइट होती नहीं है और स्टिच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बचपन में ना मेरे अब्बू रमज़ान से पहले हमारी सारी की सारी शॉपिंग कंप्लीट कर दिया करते थे। वही बचपन वाली आदत अभी तक है हम में, तो हम रमज़ान में मार्केट नहीं जाते। रमज़ानों से पहले-पहले ही हम अपनी सारी की सारी शॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो बस थोड़ी बहुत अभी जो चीज़ें रहती हैं, वो मैं इंशाल्लाह लूँगी, तो आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। चलो जी अब मैं सोती हूँ, तो सुबह मिलते हैं हम आपसे। अल्लाह याफ़िल आपका। आपके लिए कपड़े ले रही हूँ, तो जी हाँ बेबी के लिए कपड़े लेने आई हूँ मैं। आप लोग आगे आ जाए, क्या खरीदारी है बात सुनिए जरा। ये तो हम पहुंच चुके हैं पापोश मार्केट और कुछ शॉपिंग हमने कर ली है। शॉपर्स आप देख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रश था। रश में फिर मुझसे वीडियो नहीं बन सकी, क्योंकि वीडियो बनाती तो फिर जो चीज़ें मुझे लेनी थी वो मैं ले नहीं सकती थी ना। और यहाँ पे मैंने चाट मंगवा ली है, चना चाट। हाया ने भी अपने लिए मंगवा दी है, और बेबी के लिए जो है ना हमने गोलगप्पे मंगवा लिए थे और एक जूस मंगवा दिया है। पानी तो खैर हम घर से ही लेके जाते हैं फ्रीज़ किया हुआ, अगर घर से ना लेके जाए तो फिर वहीं से बोतल ले लेते हैं ना। बच्ची है हमारे साथ तो बार-बार पानी या जूस माँगती है। तो ख़ैर यहाँ पे हमें गन्ने का जूस ठंडा यख़ नज़र आया, तो हमने गन्ने का जूस भी मंगवा लिया। जूस पी लेते हैं और इसके बाद बाकी की शॉपिंग करते हैं। तो हमें जो है ना कपड़े पसंद नहीं आए पापोश मार्केट से, तो हमने सोचा चलें अब हम चलते हैं हैदरी मार्केट। हो सकता है वहाँ पे रश भी कम हो और वीडियो भी मैं बना के आप लोग के साथ शेयर करूँ। जो शॉपिंग होगी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। हैंड बैग हमने लेना है, जो कि हमने इंस्टाग्राम पे देखा है। अगर हमें मिल जाता है हैदरी मार्केट से, आई होप सो कि मिल जाए। और इसके अलावा कंफर्ट जूते हमने घर में रेगुलर पहनने के लिए लेने हैं, वो भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे हैदरी मार्केट से, क्योंकि सैंडल तो हम पहले ही ले चुके हैं ना। तो इस टाइम जो है ना हम पहुंच चुके हैं हैदरी मार्केट, और चले आप लोग मेरे साथ बने रहें। दो जोड़ियाँ ये जो है ना मैं ले रही है, इसे पसंद है ब्लैक ये वाला। हाँ दिखाओ, हाँ ये भी अच्छा है, नहीं हटेगा। पहन के देखो। मर्जी है फिर रेड ले लो, रेड सही है थोड़ा। अब मुझे पसंद करना है तो हाँ बिल्कुल सही है, वरना मैं ले लूँगी अगर नहीं लेना। कार्टून नहीं है नंबर, ये देखो 7.5 750। ये देख मेरे पाँव पे पूरा अच्छा भी लग रहा है।
इतना बड़ा इशू थोड़ी है यहाँ पे इयररिंग दिखाती हूँ आप लोगों को, मुझे बड़ी पसंद आई है। एक मिनट, कलर ग्रीन बताओ ना ना कलर ना जैसी पकार रहे दल तकिए नजर आजम ग्रीन कलर की रिंग होगी, सिर्फ नग होना चाहिए ग्रीन कलर, हाँ गोल्डन कलर में, हाँ ऊपर कुछ भी ना हो, सिर्फ रिंग हो। तो जी अब मैं घर चलती हूँ, घर जाके आप लोग को अपनी शॉपिंग दिखाते हैं। हया की तबीयत भी ठीक नहीं है, वो कह रही मेरा बीपी लो हो गया है ना, तो बस अब हम घर चलते हैं। और बहुत ज़्यादा रश भी है यहाँ पे, बस घर चल के शॉपिंग दिखाती हूँ। चलो एक मिक्स तो जी एक सिंगल आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी तो नहीं कौन सी है, कौन सी है फिर एक फ्लेवर है, ये पिंक वाली कौन सी है? ये फ्रूटी हाँ बस यही है टूटी फ्रूटी। बेबी के लिए ले रही हूँ, उसका बड़ा दिल चाह रहा है। किधर बैठ गई है? हाँ राजे मक्खी रक्षी थी राजे। हम जो है ना रक्षा करके हम घर जाएंगे। तो यहाँ से हमने ग्लासेस भी ले ली थी आते हुए, वो भी आपको घर जाके दिखाऊंगी। 300 की ग्लासेस पड़ी है मुझे। तो बस चलते हैं, रक्षा करते हैं। वो सामने रक्षा वाले खड़े हैं, रक्षा करके चलते हैं घर। अल्हम्दुलिल्लाह रक्षा हमें मिल गया। अब हम जा रहे हैं अपने घर। सनसेट दिखा रही हूँ मैं आपको अभी, ये देखिए। एक मिनट, तो जी हम अभी घर जा रहे हैं। तो घर जाके आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ। और वैसे तो हम आए थे यहाँ पे हैंड बैग लेने के लिए, जो कि मुझे नहीं मिला। हो सकता है कि किसी मॉल वगैरह से मिल जाए, नहीं मिलता तो फिर जो है ना ऑनलाइन ही मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। चलिए जी घर जाके आपको अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग जो हमने की है वो शेयर करती हूँ। तो जी हम घर आ चुके हैं। हमारी शॉपिंग थोड़ी सी जो है ये वाली मेरी है, ब्लू वाली, और इस शॉपर में हमारा थोड़ा ज़रूरी सा सामान है, इसको हम साइड पे रखेंगे। ब्लू मेरी है और जो है ना रेड वाली हया की। अच्छा ये जो फैशन लिखा हुआ है ना रेड वाली पे, ये अभी न्यू आई है ना हया। ब्लू वाली बस थोड़ी पुराना है, लेकिन मुझे बस इसकी लाइनिंग पसंद थी, फिर भी मैंने ले ली। पिछली दम बाहर पसंद थी, मैंने नहीं ली, इस बार मैंने ले ली। फिर मैंने कहा हाँ इसकी हील दरअसल मुझे पसंद है, इसकी हील अच्छी है ना, देखो इसकी हील ज़्यादा, तो ये भी प्यारी है वैसे, और ये भी प्यारी है। मैं दोनों पहन के देखूँगी। इसका ब्राइट कलर है ना इसलिए अच्छी लग रही है। इसकी हील ज़्यादा नहीं है ना। ये हया का है, तो जो ट्राउज़र लिया था ना उसके साथ शिफॉन की फ़्रॉक ले ली, मुझे भी पसंद आई थी, लेकिन जो है ना इसके फ्लावर बड़े प्यारे छोटी छोटी देखो है ना, फिर जो है ना मैंने नहीं ली। और ये जो है ना हाँ इसका बेल्ट है, वो वाला खोलो अम्मा। और ये मेरी बेबी जान का है। 2 ट्राउज़र थे मैंने लिए हुए थे पहले से, हैदरी से मैंने लिया।
साथ में मैंने इसकी ये शर्ट ले ली है बटरफ्लाई वाली, 550 की एक शर्ट है इसकी। और ये चना चाट लेकर आई हूँ मैं इनके लिए, हमने वहाँ खा रही थी। तो ये नहीं गंदी कर देना। हाँ ये दोनों शर्ट है, ठीक है। तो ग्लासेस देना। अच्छा ग्लासेस है हमारी, एक मेरी एक हया की है, तो ये खोल के दिखाती हूँ मैं। अच्छा ये पर्स है और उसमें जूर मुझे दे दे अम्मी, दे दे। वो जो ज्वेलरी ली थी वो किधर गई? ज्वेलरी बोतल है, हाँ सिर्फ बोतल थोड़ी है यार। हाँ जी ये भी है, और ये छोड़ो इसमें ज़रूरी सामान है। अच्छा मेरे पास जो है ना वाइट पेंसिल नहीं थी, वो मैंने ले ली। काजल मेरा ख़त्म था, ये वाला काजल मैंने लिया, दिखाती हूँ खोल के। ये काजल पेंसिल है, पहले बहुत पहले मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी, तो अब जो है ना नहीं है मेरे पास, टूट गई थी। तो अब जो है ना मैंने ये वाली ली है काजल। वैसे मुझे लगाना बहुत पसंद है, तो ये मैंने ले ली। कभी ब्लैक काजल बंदा लगा लेता है, तो कभी जो है ना वाइट पेंसिल आइस में लगाता है। तो ये रहा ये वाइट। और गिलासेस में दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये गिलासेस है, ये मैंने अपने लिए लिए। आजकल जो है ना फैशन में ये इंस्टा पे भी मैंने देखी थी काफ़ी। इसमें पिंक कलर था, लेकिन मतलब पिंक कलर मैंने देखी थी, मुझे पसंद थी, वो मुझे मिली नहीं। एक ब्लू था एक पर्पल, तो फिर मैंने जो है ना ये लाइट सा पर्पल कलर ले लिया। फ्रेंड्स का वाइट है। और हया को ये वाली पसंद आई थी। वैसे हया को दूसरी पसंद आई थी, लेकिन मुझे हया के लिए ये वाली अच्छी लगी, तो मैंने इसे कहा ये ले लो ना। ये हमें मिली है 350 की कि 300 की, इस तरह, हाँ 300 की मिली। तो ये दोनों ग्लासेस मैंने ले ली, मतलब एक हया की एक मेरी, ठीक हो गया। और इसके अलावा एक बड़ी पेंसिल जो होती है ना हमारे पास, जो हम लिपस्टिक के लिए जो बड़ी पेंसिल हमने ली थी, तो ये इसका शॉर्पनर है बड़ी वाला। और इसके अलावा एक ये मैंने, एक मिनट दिखा दूँ खोल के। अच्छा जी, तो ये मैंने ली है अपने लिए एक रिंग, रेड कलर में चली हुई है, ग्रीन कलर में। ग्रीन वाली मुझे मिली नहीं, तो रेड मैंने ले ली। जब ग्रीन मिलेगी तो इंशाल्लाह वो भी ले लूँगी। और ये वाली हया की है, हया ने अपने लिए सिल्वर में ले लिए, सिल्वर और रेड कलर में। और मैंने जो लिए वो गोल्डन में लिए, ये रही। अच्छा इसके अलावा ये मैंने अपने लिए लिए छोटी छोटी बालियाँ, रेगुलर के लिए लॉन के सेट के साथ पहने तो बहुत अच्छी लगती है छोटी सी बालियाँ। अच्छा सिल्वर कलर में मेरे पास चेन नहीं था, वो मैंने ले लिया। गोल्डन कलर में मेरे पास 3-4 चेन जमा हो गए, तो इस बार जो है ना मैंने सिल्वर लिया। ये बटरफ्लाई वाली है, खोल के दिखाती हूँ, एक मिनट। अच्छा तो ये है मैंने जो अपने लिए पसंद की है, ये चेन है, और ये बटरफ्लाई वाली मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने ले ली ना। और ये वाली इयररिंग है, इस तरीके से दिखा देती हूँ तो समझ में भी आएगी। ये देखिए बहुत ही प्यारी लगी थी मुझे। और ये वाली ना हया ने अपने लिए ले ली चूड़ियाँ, ऐसे ये भी मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन मैंने लिए इस टाइप की है, थोड़ी दूसरे टाइप की है। इसमें ये भी, इसे क्या कहते हैं, घुंघरू से जो है ना, ये फैशन में आया हुआ है, ये हया ने ले लिए फिर। तो बस ये हमारी शॉपिंग है, और कुछ और भी शॉपिंग है तो वो फिर हम बाद में आप लोग को दिखा देंगे। बस इंशाल्लाह सारी शॉपिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं एक साथ ही दिखा दूंगी सारी चीज़ें, तो समझ में भी आएगी और अच्छा भी लगेगा। तो हया आते साथ ही लेट गई, उसका बीपी लो हो गया है। मैं चाय पी रही हूँ, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। रश की वजह से जो है ना इंसान के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।